पांचवें चरण में भी वोटिंग फीसदी कम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पांचवें चरण की वोटिंग के बाद अब सियासी पार्टियां छठवें चरण के लिए जुट गई हैं। वहीं पांचवें चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर कुल 57.29% मतदान हुआ, जो 2017 की तुलना में करीब 0.95% कम है। ऐसे में तमाम तरह के सियासी उलटफेर भी देखने को मिल सकते हैं। पांचवें फेज में अवध क्षेत्र के अयोध्या से लेकर बुंदेलखंड के चित्रकूट के इलाके की सीटों पर मतदान हुए, जहां कुर्मी वोटर अहम भूमिका में है। चुनाव आयोग के मुताबिक पांचवें चरण की 61 सीटों पर 57.32% मतदान रहा, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं सीटों पर 58.24% वोटिंग रही थी। यूपी चुनाव के पांचवें चरण के वोटिंग ट्रेंड को देखें तो पिछले चुनाव से 1% वोटिंग कम हुई है। इस फेज में अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट जैसे धार्मिक नगरी में मतदान हुए, तो अमेठी, बाराबंकी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बहराइच और कौशाम्बी की सीटों पर मतदान रहे। पिछली बार शहरी वोटर्स ने जिस भारी उत्साह के साथ वोट देने निकला था, अब की बार बूथों पर वैसा न तो माहौल दिखा और न ही वैसा वोटिंग पैटर्न दिखा। किस जिले में कितना मतदान हुआ? अवध से लेकर बुंदेलखंड की सीटों पर चुनाव हुए, जहां पर कुर्मी और पारसी निर्णायक है। अमेठी में 55.86%, अयोध्या में 58.01%, बहराइच में 57.07%, बाराबंकी में 54.65%, चित्रकूट में 61.34% और गोंडा में 56.03% मतदान हुआ। तो वहीं कौशाम्बी में 59.56%, प्रतापगढ़ में 52.65%, प्रयागराज में 53.77%, रायबरेली में 56.60%, श्रावस्ती में 57.24% और सुल्तानपुर में 56.42% वोटिंग रही। पांचवें चरण की 61 सीटों पर 57.32% मतदान रहा, जबकि 2017 इन्हीं सीटों पर 58.24% और 2012 में 55.12% वोटिंग हुई थी। इस हिसाब से देखें तो 2012 की तुलना में 2017 में वोटिंग में 3% का इजाफा हुआ था। वोटिंग फीसदी बढ़ने से बीजेपी को जबरदस्त फायदा और विपक्षी दलों की नुकसान हुआ था। वोटिंग पैटर्न का विश्लेषण करने पर साफ पता चलता है कि वोटिंग फीसदी बढ़ने से विपक्ष को लाभ मिलता है। प्रयागराज में सबसे कम मतदान। पांचवें चरण में प्रयागराज में सबसे कम वोटिंग हुई, जबकि चित्रकूट की 2 सीटों पर भले ही औसत से ज्यादा 59% वोट पड़े, लेकिन इस बार वोटर खामोशी अख्तियार कर रखा है। पांचवें फेज में बाराबंकी से लेकर चित्रकूट तक जिन जिलों में वोटिंग हुए हैं, वहां पर कुर्मी वोटर सबसे अहम रोल में हैं। बीजेपी ने 2017 में गैर यादव ओबीसी का कार्ड चला था और जिसके चलते कुर्मी वोटर एक मुश्त उसके साथ गया था। हालांकि इस बार कुर्मी वोटों के लिए विपक्षी दलों ने भी सियासी समीकरण बनाए हैं। पांचवें चरण की 61 में से 23 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का फर्क 500 से 20,000 वोटों के बीच था। ऐसे में वोटर सियासी दलों के लिए पांचवें चरण का चुनाव बड़ा उलटफेर कर सकता है। पांचवें चरण में जिन 12 जिलों में वोटिंग हुए, उसमें औसत देखें तो दलित 24% वोटर हैं, लेकिन 4 जिले ऐसे हैं जहां 26 से 36% तक है। इसमें जाटव और पासी सबसे अहम है। कौशाम्बी में 36% दलित वोटर है, जिनमें पासी की संख्या ज्यादा है। रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी में 30% दलित जाति के वोटर है, जिसमें पासी समुदाय सबसे अहम है। इन पासी बहुल सीटों पर वोटिंग औसत से ज्यादा रही है। बहराइच और श्रावस्ती में मुस्लिम वोटर 30% के करीब है। इन दोनों ही जिले की 9 सीटें हैं जहां पर औसत से ज्यादा वोटिंग हुई है। 2012 और 2017 के पांचवें चरण में राजनीतिक दलों को मिलने वाली सीटों में तुलना 2012 और 2017 के पांचवें चरण में राजनीतिक दलों को मिलने वाली सीटों में तुलना करें तो समाजवादी पार्टी को काफी सियासी नुकसान उठाना पड़ा था।
2012 के विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में समाजवादी पार्टी को 41 सीट मिली थी और जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ और मतदान प्रतिशत करीब 3% अधिक रहा तो सियासी उलटफेर हुआ और फिर जिस समाजवादी पार्टी के पास 41 सीटें थीं, वह घटकर 5 सीटों पर सिमट गई। 2012 में जिस भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 5 सीटें थीं, उसे 2017 के 5वें चरण में अपना दल गठबंधन के साथ 50 सीटें मिली थीं, जो उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का एक बड़ा कारण रहा। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 41 सीटों पर जीत मिली थी, तो भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी को 7 सीट मिली, तो कांग्रेस पार्टी की झोली में 6 सीटें मिली थी। वहीं 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते थे और इसके बाद जब 2017 के विधानसभा चुनाव हुए तो 5वें चरण में भारतीय जनता पार्टी और अपना दल गठबंधन को 50 सीटें मिली, जिनमें भाजपा को 47 व अपना दल को 3 सीटें मिली थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को मात्र 5 सीटें मिल पाई थी। बहुजन समाज पार्टी के खाते में 3 सीटें गई, तो कांग्रेस पार्टी की झोली में 1 सीट और 2 सीटों निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। सुनिए क्या कहता है राजनीतिक विश्लेषक। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि मतदान यह बताता है कि लोकतंत्र के प्रति अनास्था कितनी तेजी से बढ़ रही है। कहावत है कि 9 दिन चले 2.5 कोस तो 5 साल में भी हम 2.5% मतदान नहीं बढ़ा पाए, यानी हमारे मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ पा रहा। पिछली बार मतदान प्रतिशत और इस बार के मतदान फीसदी की बात करें तो स्थिति खुद ही स्पष्ट हो जाती है। हालांकि इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। वहीं पिछली बार की स्थिति क्या थी, क्या राजनीतिक दलों के मुद्दे थे और सत्ताधारी दल के प्रति क्या एंटी इनकम्बेंसी थी, उस आधार पर मतदान होता है। सीटों पर हुई वोटिंग। 5वें चरण की 61 सीटों पर अब तक 403 में से 292 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। इस चरण में बड़े चेहरों की बात करें तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनावी मैदान में हैं। उनके खिलाफ अपना दल की पल्लवी पटेल मैदान में है। बहरहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के 12 जिलों में 61 सीटों पर उतरे 692 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है, जो 2017 की तुलना में करीब 0.95% कम है। ऐसे में तमाम तरह के सियासी उलटफेर भी देखने को मिल सकते हैं। तो वहीं आखिरी के 2 चरणों के लिए 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होगा। 10 मार्च को नतीजे आएंगे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।